हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे लक्ष्मी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे और मेरी कहानियों को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी सुनाने से पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जिनकी पर्सनैलिटीज अलग अलग होती हैं। कुछ की पर्सनैलिटी को हम पहचान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग काफ़ी मिस्टीरियस होते हैं, हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते। और अगर इस दुनिया की बात की जाए तो ये दुनिया जैसी हमें दिखती है वैसी है नहीं। दुनिया में बहुत सारा रहस्य छुपा है। कुछ ऐसा भी है जो हमें शायद नहीं पता। मैं और आप दुनिया के उन रहस्यों से अनजान हैं। तो आज आप सुनेंगे एक ऐसी ही रहस्यमय कहानी, वीरान हवेली, एपिसोड 1। शिविका को जल्दी ही एयरपोर्ट के लिए निकलना था। उसने अपने लिए कैब बुक की हुई थी, लेकिन वो कैब अभी तक नहीं आई थी। 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे। शिविका कैब आने का वेट कर रही थी कि तभी उसने महसूस किया कि कुछ लोग उसे ही देख रहे हैं। शिविका को ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। अब उसे थोड़ा सा डर भी लगने लगा था, क्योंकि रात गहराने लगी थी। शिविका ने सोचा कि वहाँ से उसे चले जाना चाहिए, क्योंकि वो जगह बिल्कुल भी उसे सेफ नहीं लग रही थी। वो अभी 2 कदम चली ही थी कि एक आदमी उसके सामने आके खड़ा हो गया। शिविका उस आदमी को देखना चाहती थी, पर वो उसे नहीं देख सकती थी, क्योंकि उस आदमी ने अपने चेहरे को पूरी तरह से कवर किया हुआ था। उसने एक ब्लैक कलर का मास्क लगाया हुआ था। शिविका ने उस आदमी से पूछा, कौन है आप और यहाँ क्यों खड़े हैं? प्लीज़ मेरे रास्ते से हट जाइए। पर वो आदमी शिविका की बात नहीं सुन रहा था। वो उसे लगातार एकटक देख रहा था। फिर कुछ देर बाद उसने अपने हाथ में एक बोतल ली और उस बोतल से कुछ स्प्रे किया। शिविका ये देखकर दंग रह गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो अचानक से बेहोश हो गई। जब उस आदमी ने देखा कि शिविका पूरी तरह से बेहोश हो गई है, तो उस आदमी ने शिविका को गाड़ी की बैक सीट पर डाला और गाड़ी स्टार्ट कर दी। दो घंटे बाद जब शिविका की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो एक बंद घर में है। उसके हाथ बंधे हुए थे। वो उठना चाहती थी, पर उससे हिला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि शायद बेहोशी का असर अब भी था। शिविका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने मदद मांगने की कोशिश की। कोई है? प्लीज़ मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, कोई है? पर वहाँ गहरा सन्नाटा था। किसी को भी शिविका की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। अब शिविका के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी, प्लीज़ गॉड मुझे बचा लो, पता नहीं मैं कहाँ फंस गई। प्लीज़ 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 गॉड कुछ तो करो। पर अफसोस कि शायद भगवान को भी शिविका की प्रार्थना कबूल नहीं थी। शिविका की आंखों में अब आंसू बहने लगे थे। उसका दिमाग एकदम से ब्लैंक हो गया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो यहाँ से बाहर भी आ पाएगी या नहीं। कुछ देर बाद उस घर का दरवाज़ा खुला। एक औरत वहाँ आई। उसने भी अपने चेहरे को पूरी तरह से कवर किया हुआ था। उसने शिविका से कहा, अरे मैडम, आप जग गई? शिविका ने उस औरत को देखा और कहा, कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाई हो? मैडम, मैं आपको यहाँ नहीं लाई, आपको तो कोई और लेकर आया है। कल हमारे साहब आएंगे, उन्होंने कहा है कि आपका ख्याल रखें।
देखो मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है। माफ कीजिएगा मैडम, मैं आपको जाने नहीं दे सकती। ये लीजिए खाना खा लीजिए। खाना रख के वो औरत वहां से चली गई। शिविका इरिटेट हो रही थी। उसने कहा, हे भगवान, वो आदमी कौन है? कसम से अगर कल वो आ गया ना, मैं उसका सर फोड़ दूंगी। पर उसे नहीं पता था कि जिस आदमी का सर फोड़ने की बात वो कर रही है, वो आदमी बहुत खतरनाक है, इतना ज़्यादा कि वो कुछ भी कर सकता था। शिविका को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि वो आदमी उसे यहाँ लेकर आया था, पर क्यों? क्या उस आदमी से उसका कोई रिश्ता था? क्या वो आदमी उसे जानता था? ऐसे कई सारे सवाल उसके मन में थे, पर उसके सवालों का जवाब देने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं था। शिविका ने अब इसके लिए खुद को तैयार कर लिया था, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था। जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो हमें खुद को उसके लिए रेडी करना ही पड़ता है, फिर चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हमें पता है कि हमारी प्रॉब्लम से हमें ही डील करना है। शिविका के साथ भी कुछ ऐसा ही था। वो ये भी जानती थी कि अगर उसने हिम्मत हारी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में वो फंस सकती थी। कुछ देर बाद उसने उठने की कोशिश की और फाइनली वो उठ गई। उसने उस घर को बड़े ध्यान से देखा। वो घर किसी हवेली से कम नहीं लग रहा था। घर बहुत खूबसूरत था। वहाँ बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई थी। उस घर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई ऐतिहासिक घर हो। सच में घर बहुत प्यारा था। अब शिविका को वहाँ पर डर नहीं लग रहा था। वो उस घर के बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस थी। वो सोच रही थी कि काश वो औरत यहाँ पर आती और वो उससे इस घर के बारे में पूछती। तभी उसकी नज़र एक और पेंटिंग पर गई, जहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, वीरान हवेली। शिविका ने जब ये पढ़ा तो उसके होश पूरी तरह से उड़ चुके थे। वो एकदम से फ्रीज हो गई थी। उसे कुछ याद आया और वो याद आते ही उसके चेहरे पर पसीना बहने लगा। वो एक बार फिर से बेहोश हो गई थी। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो वही औरत उसके सामने खड़ी थी। शिविका बड़ी हैरानी से उस औरत को देख रही थी। शिविका ने पूछा, क्या आप यहाँ की केयर टेकर हैं? उस औरत ने कहा, हाँ मैडम, मैं यहाँ की केयर टेकर हूँ। आपको कुछ चाहिए? शिविका ने ना में सर हिलाया। शिविका बहुत देर तक खामोश रही और फिर उसने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, आपसे एक बात पूछूं? पूछिए। कि पेंटिंग देख रही है आप? उस औरत ने हाँ में सर हिलाया। फिर शिविका ने पूछा, इस पे वीरान हवेली क्यों लिखा है? उस औरत ने शिविका को बड़े गौर से देखा। फिर जो भी कुछ शिविका ने उस औरत के मुंह से सुना, उसे सुन के तो शिविका के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वो शांत पड़ गई। मैं जानती हूँ कि आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि शिविका उस हवेली में कैसे पहुँची और क्या है उस हवेली का रहस्य। भाई ये सब ना आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। और जाने से पहले मैं आपको एक बात बोलूँगी कि मैं आपको इतनी प्यारी प्यारी कहानियाँ सुना रही हूँ, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सुनिए ये रहस्यमय कहानी वीरान हवेली मेरे YouTube चैनल पर। तो मैं आपसे फिर मिलूंगी कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त RJ लक्ष्मी को दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।